जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, यंग मास्टर ने साओचन के दोस्त को फ्रीज कर दिया होता है। ये देखकर साओचन को काफी गुस्सा आ गया होता है। यंग मास्टर मैजिकल बीच छोड़ देता है साओचन पर और साओचन अपनी रिंग्स निकाल कर आगे बढ़ रहा होता है। इसी के साथ नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ पर मैजिकल बीच ने पावरफुल अटैक बनाकर हमला कर दिया होता है साओचन पर। और ये देखकर साओचन ने भी अपना अटैक कर दिया होता है और वो दोनों के अटैक टकराकर वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है। और कुछ समय बाद वहाँ पर एनर्जी हटती है तो हमें साओचन को दिखाया जाता है जो कि मूर्ति का हो गया होता है। उस मैजिकल बीस्ट के अटैक से साओचन के ऊपर एक पत्थर की शील्ड बन गई होती है और हम यंग मास्टर को देखते हैं जो कि बीस्ट के ऊपर खड़ा हुआ होता है और शाओलिंगर से कहता है, इसकी जान आपके हाथ में है। शाओलिंगर कहती है थैंक यू और यंग मास्टर कहता है मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ और आप खुश रहें। शाओलिंगर यंग मास्टर की बात नहीं सुन रही होती है और वो तो सीधी साओचन के पास जा रही होती है। कहती है हम एक ही जगह से आते हैं, इसलिए मैं तुम्हारी हड्डी का चूकरन नहीं करूंगी, थोड़ा रहम खा जाऊंगी। और हम साओचन को देखते हैं जिसके ऊपर पत्थर की सील बनी हुई होती है, उस पर क्रैक आने लगते हैं। ये देखकर शाओलिंगर कहती है अभी तुम सील हो फिर भी तुम हार मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे हो। और शाओलिंगर अपनी तलवार को साओचन के ऊपर कर देती है और साओचन की बॉडी पर काफी सारे क्रैक्स आ रहे होते हैं और हमें साओचन के स्पेस में दिखाया जाता है जो कि साओचन ब्रेक थ्रू कर लिया होता है सेकंड स्टेज पर। वो सील होती है वो क्रैक होने लगती है। शाओलिंगर का अटैक जैसे ही साओचन को लगता उससे पहले ही वो सील ब्रेक हो जाती है और वहाँ पर काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है जिसकी वजह से शाओलिंगर पीछे जाकर गिर जाती है। और वहाँ पर दूर यंग मास्टर और उसके साथी होते हैं, उन्हें भी दिक्कत हो रही होती है और साओचन हवा में चला जाता है। वहाँ पर काफी खतरनाक एनर्जी रिलीज होती है। वहाँ पर छोटे मोटे पत्थर होते हैं ना, वो भी हवा में फ्लोट करने लगते हैं और हम देखते हैं कि साओचन नीचे आ गया होता है। साओचन अपने एक ही हाथ से वो बर्फ के टुकड़े होते हैं उनको टुकड़े कर देता है और कहता है वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल में मेरी फैमिली अभी जिंदा है, मैं उनसे बिना मिले कैसे हार सकता हूँ। और साओचन यंग मास्टर के वो स्पाइक्स होते हैं उन्हें कंट्रोल कर शाओलिंगर की तरफ भेज देता है और यंग मास्टर उसे बचा लेता है और यंग मास्टर अपने मैजिकल बीस्ट से अटैक कर देता है साओचन पर और साओचन उससे बच रहा होता है और मैजिकल बीस्ट लगातार हमला कर रहा होता है। साओचन की पावर काफी बढ़ गई होती है और वो इस बीस्ट से आसानी से बच रहा होता है और वो उस बीस्ट के सामने खड़ा हो जाता है और अपनी पावर को एक्टिवेट करने लगता है और साओचन अपनी रिंग्स को हिल लेता है और काफी खतरनाक तरीके से अटैक कर रहा होता है और उसने ब्रेक थ्रू कर लिया था सेकंड स्टेज पर, इसलिए उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ गई थी और साओचन ने मैजिकल बीस्ट को काफी आसानी से हरा दिया होता है और साओचन के वो साथी होते हैं वो आजाद हो जाते हैं बर्फ से। साओचन कहता है अभी तुम्हारी बॉडी काफी इंजर्ड है, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ और वो वहाँ से चले जाते हैं और हम शाओलिंगर को देखते हैं जो कि लड़खड़ा रही थी और कहती है साओचन ने काफी जल्द ही ब्रेक थ्रू कर लिया है सेकंड स्टेज पर और साओचन भग गया तो फिर वो हाथ में बहुत मुश्किल से आएगा, इसलिए हमें उसे भगने नहीं देना है। और शाओलिंगर साओचन के पीछे पीछे जा रही होती है और यंग मास्टर कहता है हमें अभी आगे नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पर बहुत खतरनाक बीस्ट है। फिर हमें पॉइजन लैंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शाओलिंगर और यंग मास्टर और उसके साथी आ गए होते हैं। शाओलिंगर कहती है हमें उसको जल्दी से ढूंढना होगा डीमन किंग के आने से पहले और यंग मास्टर कहता है साथियों से जाकर उसे ढूंढो और वहाँ पर वो पॉइजन होता है वो उन सैनिकों पर हमला कर देता है जिसकी वजह से वो पॉइजन उन पर हावी हो जाता है और वो एक दूसरे पर ही हमला करने लगते हैं और काफ़ी ज़्यादा सैनिक पर जहर का असर हो गया था। यंग मास्टर ये देखकर हैरान हो जाता है और यंग मास्टर पर एक सैनिक अटैक करने के लिए आता है, तभी एक और सैनिक उसे बचा लेता है और शाओलिंगर पे भी अटैक करता है तो शाओलिंगर उसे मार देती है और कहती है यंग मास्टर तुम क्या कर रहे हो, मारो ही नहीं। और वो एक दूसरे पर ही हमला कर रहे होते हैं और यंग मास्टर अपने स्क्रोल्स को निकाल लेता है और उसके स्क्रोल से जो एनर्जी निकल रही होती है जिसकी उससे वो सैनिक ठीक हो रहे होते हैं और वो खुश हो गया होता है, काफी अच्छा लग रहा होता है उसे। और वो शाओलिंगर को देखता है तो वो शाओलिंगर वहाँ पर नहीं होती है। ये देखकर यंग मास्टर भी आगे जाने लगता है और वहाँ पर वो सैनिक होता है वो कहता है कि आगे बहुत खतरा है और यंग मास्टर कहता है अभी मेरे पास पॉइजन का एंटीडोट है और वो अपने स्क्रोल को हवा में फेंक देता है और उससे एनर्जी निकल रही होती है, उन लोगों पर पड़ रही होती है जिसकी वजह से उनका पॉइजन उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता और यंग मास्टर उन्हें डीप फॉरेस्ट के अंदर ले जा रहा होता है। यहाँ से सीन कट होते हुए हमें साओचन को दिखाया जाता है। साओचन आगे जा रहा होता है और कहता है कि काफ़ी खतरनाक जगह है और सोच रहा होता है कि वो अभी भी मेरा पीछा कर रहे होंगे। ये कहकर वो आगे चल रहा होता है और आगे कुछ उसे दिखता है और वो उसकी तरफ भागे चला जाता है और हम देखते हैं वो जगह होती है बहुत बड़ी गुफा और साओचन उस गुफा के पास पहुंच गया होता है और उसे सामने दिखता है काफ़ी ज़्यादा बेलें और उसके अंदर एक बंदा फंसा हुआ होता है। साओचन कुछ कर पाता उससे पहले ही उस प्लांट की व्हील साओचन पर हमला कर देती है। यहाँ से सीन कट होते हुए शाओलिंगर को दिखाया जाता है जो कि काफी जख्मी हालत में होती है और उस जंगल में साओचन को वो ढूंढ रही होती है और पॉइजन भी उसकी तरफ बढ़ रहा होता है।
शाओलिंगर कहती है अभी के लिए मैं यहाँ पर नहीं मरना चाहती। ये कहकर वो खड़ी हो जाती है और जख्मी हालत में आगे चल रही होती है और उसके सामने एक काफी खतरनाक गुफा थी और यहाँ से सीन कट होते हुए साउचन को दिखाया जाता है। बेलो ने उसको पकड़ लिया होता है और उसे एक अंडर पैरिस में लाकर छोड़ देती है और वहाँ पर आते ही साउचन की नज़र एक स्केलेटन पर पड़ती है जो कि सर होता है और वो आसपास देखता है तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्केलेटन पड़े हुए होते हैं क्योंकि ये जगह थी इंटरनल किंग की जो कि स्काई बुकिंग लेवल 9 पर था। साउचन उसे देख लेता है और वो उसकी पावर लेवल जान जाता है और वो वहाँ पर आसपास देखने लगता है और कहता है ये जग गया तो मुझे ये बहुत बुरी तरह मारेगा। और वो बाहर की तरफ देखता है और उसी तरफ जा रहा होता है और वहीं पर एक पॉइजन आता है जो कि साउचन के अंदर चला जाता है। पहले तो साउचन को दर्द होता है फिर उसका दर्द कम हो जाता है और साउचन की नज़र जाती है एक क्लॉथ पर जिसके चारों तरफ लाइट चमक रही होती है और पॉइजन उससे दूर भाग रहे होते हैं। वो उस कपड़े की तरफ आगे बढ़ रहा होता है और तभी वहाँ पर शाओलिंगर आ जाती है जो कि काफ़ी इंजर्ड थी हो रही, जिसकी हालत काफ़ी ख़राब हो गई होती है पॉइजन से और कहती है तुम्हें मारने के लिए ये जगह काफ़ी अच्छी है। इससे पहले कि वो कुछ कर पाती और उसकी हालत काफ़ी और ख़राब होने लगती है। ये देखकर साउचन कहता है ये डेथ पॉइजन से तुम काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो गई हो, तुम्हें अपनी एनर्जी को बचाना चाहिए तुम्हें सर्वाइव करने के लिए। शाओलिंगर हैरान हो जाती है और अपनी तलवार में अपनी शक्ल को देखती है और कहती है क्या ये डेथ पॉइजन मेरी बॉडी के अंदर चला गया है। और हम साउचन को देखते हैं क्रोथ की तरफ साउचन जा रहा होता है और उसे शाओलिंगर देख लेती है और कहती है क्या इस क्रोथ में कुछ पावर है जो कि पॉइजन इससे दूर जा रहा है। साउचन उस क्रोथ को लेता उससे पहले ही शाओलिंगर उस पर अटैक कर देती है और उन दोनों की फाइट चल रही होती है। अभी के लिए उनकी पावर थोड़ी कम हो गई है पॉइजन की वजह से और वो फिर भी फाइट कर रहे होते हैं उस क्लोथ को पाने के लिए और वो दोनों ही एकदम से हैरान हो जाते हैं। हम देखते हैं जो मैजिकल बीस्ट होता है वो अंगड़ाई ले रहा था और उस अंगड़ाई लेने से उसकी पॉइजन एनर्जी रिलीज हो जाती है। ये देखकर वो दोनों काफी हैरान हो गए थे और मुसीबत में आ गए थे। साउचन कहता है ये अभी के लिए जगने वाला है, ये जग गया तो हमको मार डालेगा अभी। साउचन कपड़े के लिए हमला कर देता है और साउचन कपड़े को छीन रहा होता है और शाओलिंगर को तो साउचन को मारना ही था। साउचन को अपनी जान बचानी थी और वो जल्द ही उससे कपड़ा छीन लेता है और तलवार को भी छीन लेता है और शाओलिंगर घुटने पर आ जाती है। साउचन कहता है तुम अभी भी नहीं समझी, यहाँ पर तुम कोई रॉयल प्रिंसेस नहीं हो, तुम लाइफ और डेथ का डिसाइड करोगी। यहाँ पर ये मैटर नहीं करता तुम कौन सी फैमिली से थी मोटर वर्ल्ड में। और शाओलिंगर कहती है तुमने रॉयल गार्ड्स को मारा था और मुझे मारने की कोशिश की थी ड्रग से, अभी के लिए मैं तुम्हारे सौ टुकड़े कर दूँ वो भी कम होगा। ऐसी हरकत की है तुमने। मैंने एक बार सोचा था कि मैं तुमको मार डालूं और मैं एक बात क्लियर कर दूं, मैंने तुम्हें मारने के लिए ना ड्रग्स का यूज़ किया था ना पॉइजन्स का। और शाओलिंगर अभी भी नहीं मान रही होती है और वो खड़ी हो जाती है और कहती है अभी भी तुम झूठे ही बोल रहे हो। और साउचन कहता है मैं वहाँ पर पहुँचा था तब मुझे वहाँ पर कोई मेडिसिन जलती हुई दिखी थी, मैंने उसे स्मेल किया तो पता चला कि ये तो मेडिसिन है जिससे लोगों को इल्यूजन आते हैं। तुम्हें इसके बारे में जानना है तो तुम्हें उस बंदे को ढूंढना चाहिए जिसने उस फ्लावर को जलाया था और वो तुम्हारे कमरे में रख दिया था। और वो फ्लावर मेरे पास कैसे आ सकता है क्योंकि मैं अभी तो इमॉर्टल वर्ल्ड में आया हूँ। और शाओलिंगर अपने दिमाग पर थोड़ा जोर डालती है और उसे फ्लैशबैक दिखाई देते हैं। यंग मास्टर ने उस फ्लावर को रखवाया था और कहा था आप इसकी स्मेल सुनोगे तो आपको काफ़ी अच्छी नींद आएगी और जाइए जाकर सोइए, इससे आपका माइंड रिफ्रेश हो जाएगा। और हम देखते हैं शाओलिंगर फ्लैशबैक से वापस आ गई होती है और उसका सिर दर्द कर रहा होता है, वो चकरा रही होती है और कहती है मैं तुम्हारी बात कैसे मानूं। साउचन कहता है तुम लोगों को नहीं समझ सकती और तुम ये डिजर्व करती हो दूसरों के हाथों से यूज होना और तुम काफ़ी बेवकूफ़ हो। और वो हमला कर देता है शाओलिंगर को मारने के लिए और तभी वो पॉइजन होता है वो उस पर हमला कर देता है जिसकी वजह से साउचन को अपने अटैक को रोकना पड़ता है और वो पीछे हट जाता है और वो पॉइजन से बच जाता है। और वो पॉइजन होता है वो शाओलिंगर को चारों तरफ से घेर लेता है। ये देखकर साउचन कहता है इस पॉइजन ने तुम्हारे हार्ट पर काफ़ी अटैक कर दिया है इसलिए तुम कुछ ही देर बाद मर जाओगी। और वो वहाँ से जाने लगता है तभी वो थोड़ा आगे जाकर रुक जाता है। साउचन कहता है अभी के लिए हमारे बीच पुराने रिलेशन है इसलिए मैं अभी के लिए ये चीज़ मैं तुम्हारे हवाले छोड़ता हूँ, तुम कुछ भी कर सकती हो। और वो उसे तलवार वापस कर वहाँ से वो चला जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर हेवनली हॉर्स आ जाता है और यहाँ से सीन कट होते हुए में यंग मास्टर दिखाया जाता है जो कि शाओलिंगर को ढूंढ रहे होते हैं। और वहाँ पर एक सर्वेंट आता है जो यंग मास्टर से कहता है और हमें 3 स्केलेटन दिखाई दिए और वो सामने की तरफ भग रहे होते हैं। और यंग मास्टर कहता है तो शाओलिंगर भी वहीं पर होगी और वो अपने साथियों को लेकर उसी तरफ चला जाता है। और यहाँ से सीन कट होते हुए में साउचन को दिखाया जाता है जो कि उस पॉइजन लैंड से बाहर गया होता है और उसका पॉइजन खत्म हो गया होता है और वो उस कपड़े को वहीं पर फेंक देता है और स्केलेटन उसका इंतजार कर रहे होते हैं। और वहीं पर यंग मास्टर जाता है और कहता है शाओलिंगर कहाँ पर है। साउचन उसे देखकर कहता है
मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था क्योंकि तुम मेरे लिए काफ़ी मुसीबत खड़ी कर रहे हो। और यंग मास्टर के सैनिक साओचन पर अटैक करने लगते हैं और वहाँ पर एक सर्वेंट होता है। साओचन उसकी गर्दन पकड़कर वहीं पर पटक देता है और वो एक एक करके सबको मार रहे होते हैं और वहाँ पर सभी सैनिक मर गए होते हैं और साओचन यंग मास्टर को देखता है। ये देखकर यंग मास्टर काफ़ी परेशान हो जाता है और काफ़ी मुश्किल में पड़ गया होता है और वो ये देखकर वहाँ से भग रहा होता है और वो आगे देखता है तो आगे तो उसकी हालत हो गई थी, आगे कुआ पीछे खाई और यंग मास्टर की आवाज़ एकदम ही बदल गई होती है और कहता है, साओचन भाई हमारे बीच में कोई पुरानी दुश्मनी नहीं है, इसलिए हम ये मैटर यहीं पर भूल जाते। साओचन कहता है तुम बहुत लेट हो चुके हो इसके बारे में। और यंग मास्टर वापस आ जाता है उसी रूप में और कहता है अभी मैंने अपने स्क्रोल का यूज़ नहीं किया इसलिए तुम ज़्यादा बोल रहे हो। ये कहकर वो उस पहाड़ से छलांग मार देता है और वो गिर रहा होता और वो अपने हाथ में एक स्क्रोल ले लेता है और वो उसका यूज़ कर रहा होता है और वो किसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वो ऊपर की तरफ जा रहा होता है और साओचन से कहता है तुम मेरी बात याद रखना, मैं वापस आऊंगा तुम्हें मारने के लिए, वो भी मेरे बहुत सारे साथियों के साथ। और वो मस्त ऊपर की तरफ जा रहा होता है और ये देखकर साओचन कहता है तुम इतनी आसानी से यहाँ से भाग जाओगे। और वो वहाँ से छलांग मारता है और उस पर अटैक कर देता है अपनी रिंग्स का और वो उस अटैक से बच जाता है और कहता है, यंग मास्टर कहता है क्यों निकल गई हवा, चूक गए निशाना, तुम अभी मुझे कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकते। और वो साओचन का अटैक होता है वो वापस रिवर्स होकर आ जाता है, सीधा वो यंग मास्टर के हाथ पर लग जाता है और वो वहां से गिर रहा होता है। उसकी हालत काफी खराब हो गई होती है और हमें साओचन को दिखाया जाता है जो कि पहाड़ पर खड़ा हुआ होता है अपने स्केलेटन दोस्तों के साथ। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में बताना और लाइक एंड शेयर कर देना और प्लीज सब्सक्राइब कर देना।